नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ एक हॉलीवुड मूवी जिसमें 16 साल के एक बिजनेसमैन की लड़की अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पे जाती है और वहाँ पर कॉरपोरेट वर्ल्ड की गंदगी हकीकत को दिख के और अपने फादर की सच्चाई जान के वो हैरान हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 16 साल की एक लड़की ली अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पे आई है। ली के फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। आज उनको एक बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। वो अपने फादर से पूछती है कि क्या कर रहे हो डैड। तो डैड बताते हैं कि वो आज उस डील को पाने के लिए सेल्स पिच की तैयारी कर रहे हैं। ली कहती है, क्या मैं भी चलूँ आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग में? मैं वहाँ पर काफ़ी डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहूँगी। उसके डैड कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम यहीं पर रहो। तो ली कहती है, नहीं, मैं तो किसी ड्रग डीलर के साथ भाग जाऊँगी। आपको अच्छा लगेगा क्या? तो ली के फादर कहते हैं कि ऐसा मजाक मत करो। ली के फादर कहते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ? तो ली कहती है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और वो उठकर अपने डैड की शर्ट को थोड़ा ठीक करती है और कहती है कि अब सही लग रहे हो। डैड पूछते हैं, क्या मुझे टाई पहननी चाहिए? तो ली कहती है, नहीं, आपको टाई पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ली के फादर ली को हग करके अपनी डील को फाइनलाइज करने के लिए निकलते हैं। तो ली उनको गुड लक कहती है। डैड के जाने के बाद ली के पास कुछ करने को नहीं होता, तो वो अपने फादर के कपड़े ठीक करने लग जाती है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद में शावर लेती है और कंफर्टेबल क्लोथ्स में होटल में फ्रीली रूम करने जाती है। वैसे उसके डैड ने ली को रूम से बाहर जाने के लिए मना किया था, लेकिन ली को वाटर बोतल खरीदनी थी, इसलिए वो रूम से बाहर आई और अब वो लिफ्ट से ऊपर जा रही थी। तभी लिफ्ट के अंदर एक हैंडसम मिडिल एज मैन आता है जो लिफ्ट का अपने फ्लोर का बटन दबाता है और अनइंटेंशनली ली को टच कर देता है। ली मस्ती में अपनी बबल गम चबा रही थी, पर वो आदमी अपनी फ़ोन से नज़र हटाकर ली के चार्मिंग लुक की तरफ देख रहा था। ली टिपिकल टीनेजर की तरह बबल गम से प्ले कर रही थी, लेकिन इस आदमी की नज़र ली के चेहरे से हट ही नहीं रही थी और वो बार बार ली को देख रहा था। अब इस आदमी का फ्लोर आ जाता है तो लिफ्ट के बाहर चला जाता है। जैसे ही आदमी लिफ्ट के बाहर जाता है वापस से ली को देखने लगता है, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब ली वापस से अपने रूम में आ जाती है तो देखती है कि उसके डैड वापस आ चुके हैं। उसके डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी? तो ली बताती है कि वो वाटर बॉटल लेने के लिए गई थी। तो उसके डैड कहते हैं, कम से कम मुझे बताना चाहिए था। मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था। तुम कहीं भी जाओगे तो मुझे पता कर जाओगी। ये अपने बीच में एग्रीमेंट है। और वो थोड़े गुस्से में बोलती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो? ली चुपचाप आई एम सॉरी बोल देती है। ली के फादर का गुस्सा शांत होता है तो वो ली को अपने पास बुलाते हैं और उसको हक करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, इसलिए ये सब मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ली भी इस बात को समझती है। ली के फादर बताते हैं कि होटल मैनेजमेंट ने डिनर रखा है, हम दोनों को तैयार होकर कॉर्पोरेट डिनर के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। वो कहते हैं, तुम चेंज कर लो। ली अपने फादर से अपना वाइट कॉर्पोरेट शर्ट मांगती है और अपनी टी को निकालकर डिनर के लिए वो वाइट शर्ट पहन लेती है ताकि वो भी कॉर्पोरेट्स लोगों के साथ में घुल मिल सके। ली अपने डैड को पूछती है कि आपकी मीटिंग कैसे रही और आपको क्या लगता है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन उसके डैड उसकी इस बात का जवाब नहीं देते। ली के कॉर्पोरेट ड्रेस की काफ़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम सच में ही बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरी बेटी जो हो। वो ली को कहते हैं, चलो डिनर टेबल पर चलते हैं और उन लोगों से अब कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आएंगे। ली कहती है, हाँ डैड। ली के डैड ली को डिनर पार्टी में ले जाते हैं। ली देखती है कि उसके फादर एक आदमी क्रिस्टिन से हाथ मिला रहे होते हैं और वो ली को क्रिस्टिन से इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी डॉटर है। और ली को कहते हैं कि ये क्रिस्टिन है, ये हमारा परचेज मैनेजर है। ली ऑलरेडी इस आदमी से लिफ्ट में मिल चुकी थी। ली के फादर क्रिस्टिन को देखते हैं, 1 मिनट है क्या तुम्हारे पास? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ली के फादर ली को किस करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं तो ली कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही आना। डैड के जाने के बाद ली डिनर पार्टी में दूसरे लोगों से हेलो हाय करती है तो वो देखती है कि उसके फादर एक कोने में जाकर परचेजिंग मैनेजर क्रिस्टिन से बात कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच में कोई आर्गुमेंट हो रहा है। ये सब ली को बड़ा अजीब लगता है।
तो वो अपने फादर के पास आती है, क्योंकि इस कॉलेजिशियन के बाद ली के फादर काफ़ी सैड हो गए थे। तो ली अपने डैड के पास आकर पूछती है, क्या हुआ डैड, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? तो वो कहते हैं, तुम क्या हेल्प कर सकती हो? ली के डैड सरकास्टिकली कहते हैं, क्या तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो? क्या अगर दिला सकती हो तो दिला दो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सबके सामने डांटने की वजह से ली अब रोने लग जाती है और रोते रोते होटल के टेरेस पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वहीं परचेसिंग मैनेजर क्रिस्टिन बैठा है। तो क्रिस्टिन कहता है, हेलो, क्या तुम्हें ओस्लो सिटी पसंद आई क्या? तो ली अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं, ज़्यादा कुछ खास तो पसंद नहीं आई। तो क्रिस्टिन पूछता है कि कोपेनहेगन से तो बैटरी है ना? तो ली कहती है कि कोपेनहेगन भी तो मैं कभी नहीं गई, और वो थोड़ा मुस्कुरा देती है। तो क्रिस्टिन उठकर सिगरेट पीता हुआ ली के पास आता है और अपने गले से मफलर निकाल कर ली के गले में लपेट देता है, और वो कहता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। ली भी इस बात पर कुछ नहीं कहती। क्रिस्टिन ली को पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? तो ली कहती है, डैड की ट्रैवलिंग की वजह से हम हर जगह रहते हैं, लेकिन हम शुरुआत में स्विट्ज़रलैंड में रहते थे, फिर हम डैड की जॉब की वजह से अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। ज़्यादातर टाइम मैंने न्यूजीलैंड में काटा है, जहाँ से मेरे डैड बिलोंग करते हैं। क्रिस्टिन कहता है कि हमेशा ट्रैवल करती हो, लोनली फील नहीं होता तुम्हें? ली भी थोड़ा सोच कर कहती है कि नहीं। वो कहती है, ट्रैवलिंग की वजह से अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं, इसलिए लोनली तो फील नहीं होता। क्रिस्टिन को ली का ये जवाब काफ़ी पसंद आया। क्रिस्टिन ही वो आदमी था जो ली के फादर को ये डील दे सकता था, क्योंकि वो ही दूसरी कंपनी के साइड से परचेसिंग मैनेजर था जो उसके फादर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता था। ली अपने गले से क्रिस्टिन का मफलर हटाती है और उसको देते हुए कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, मेरे फादर मुझे ढूंढ रहे होंगे, और ली वहाँ से चली जाती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कॉरपोरेट मीटिंग चल रही होती है, जिसमें ली के फादर परचेसिंग मैनेजर क्रिस्टिन से कहते हैं कि डील उसको दे दो, वो एक बेहतर क्वालिटी की कॉरपोरेट कम प्राइस में देने को तैयार है। लेकिन क्रिस्टिन ये कहता है कि तुम्हें प्राइस थोड़ा लो करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ। ली के फादर के एक्सप्लेनेशन में क्रिस्टिन का कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं होता और वो बार बार ली की तरफ देखता है। ली मीटिंग में बैठे बैठे अपने हैंड बैंड से खेल रही होती है। इनवॉइस मीटिंग में बैठी बैठी काफ़ी नर्वस हो रही थी, क्योंकि उसके पास में क्रिस्टिन बैठा था और क्रिस्टिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्रिस्टिन अपना हाथ ली के पास लाता है और उसको इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश करता है। सरप्राइजिंगली ली भी इस चीज़ को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन ली को यह सब थोड़ा अजीब लगा, तो वो अपना पैर को हटाकर क्रिस्टिन की तरफ देखते हुए पानी का गिलास देती है। ली के फादर ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। ली को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। कॉर्पोरेट मीटिंग के बाद ली अपने फादर के साथ होटल के बाहर जाते हैं। होटल के बाहर भी अपने फादर से पूछती है कि क्रिस्टिन थोड़ा वियर्ड है ना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? उसके फादर कहते हैं कि वियर्ड कैसे है, बताओ। उसके फादर कहते हैं, कॉर्पोरेट के लोग ऐसे ही फ्रैंक होते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। वो ली को फिर से अपने साथ होटल में ले जाने वाले होते हैं। तो ली कहती है, मैं होटल रूम में चली जाती हूँ, लेकिन उसके डैड उसकी मर्ज़ी के बिना उसको वापस वहाँ पर ले जाते हैं। डिनर के बाद यहाँ पर सब लोग ड्रिंक करते हैं और पार्टी करने लग जाते हैं। क्रिस्टिन ली को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और वो ली के साथ डांस करने लगता है। ली तो पहले हिचकिचाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो क्रिस्टिन के साथ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। डांस करते करते ली देखती है कि उसके फादर किसी औरत के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो अपने फादर को डांस करने के लिए बुलाती है, तो उसके फादर मना कर देते हैं, जो ली को बड़ा अजीब लगता है। अब क्रिस्टिन भी ली को धीरे धीरे पार्टी की दूसरी तरफ ले जा रहा था। ली बार बार अपने फादर की तरफ देखती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके फादर अभी उसको टोक क्यों नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी क्रिस्टिन के साथ डांस करने लग जाती है। डांस करते करते ली और क्रिस्टिन की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। अब ली भी क्रिस्टिन की तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड फील करने लगी है और थोड़ा ओपन अप हो जाती है। वो देखती है कि उसके फादर सामने खड़े हैं और वो अपनी मस्ती में है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ली को ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है, क्योंकि इसने अपने फादर का ऐसा बिहेवियर पहले कभी नहीं देखा कि वो उसको इतना फ्रीडम दे। अब क्रिस्टिन ली के काफ़ी क्लोज आ जाता है और उसको डांस करते करते ही किस करने लगता है। ली फिर से अपने डैड की तरफ देखती है, डैड भी उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ली के डैड वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि ली के डैड जानबूझकर चाहते थे कि वो क्रिस्टिन के क्लोज हो जाए। ली को अपने डैड का ये बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया, तो क्रिस्टिन उसका ध्यान भटकाता है और कहता है कि यहाँ से बाहर चलें। तो ली कहती है, हाँ
चलते हैं। क्रिस्टिन ली का हाथ पकड़कर पार्टी से बाहर ले जाता है। ली दोनों तरफ से कंफ्यूज होती हुई चुपचाप क्रिस्टिन के साथ चली जाती है। उसको अपने फादर का ये बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। अब क्रिस्टिन ली को अपने कमरे में ले जाता है और ड्रिंक करने के लिए ली को वोडका देता है। ली विंडो पर खड़ी वोडका ड्रिंक कर रही होती है और उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। थोड़ी देर बाद क्रिस्टिन ली के पीछे आता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। उसके बाद ली और क्रिस्टिन यहाँ पर फिजिकल होते हैं और फिजिकल होने के बाद क्रिस्टिन वहाँ से चला जाता है और ली अकेली ही बैठी रहती है। ली को कुछ समझ में नहीं आया कि ये बिना बात किए ही कहाँ पर चला गया। ली वापस से पार्टी हॉल में जाती है जहाँ पर अभी भी लोग पार्टी कर रही होती है। ली पार्टी में अपने डैड को ढूंढती है। थोड़ी देर घूमने के बाद में ली अपने डैड को देखती है जो क्रिस्टिन से बात कर रहे थे और अब क्रिस्टिन और उसके डैड काफ़ी खुश लग रहे थे, जो कि थोड़ी देर पहले आर्गुमेंट पर उतर आए थे। अभी ये दोनों मिलकर किसी चीज़ का जैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो। ली कुछ सोचने लग जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि मेरे फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, लेकिन वो इस बात पर कंफ्यूज हो जाती है कि कैसे मेरी और क्रिस्टिन के रोमांटिक होने के बाद मेरे फादर को अचानक से डील मिल गई। किसी के धक्के से क्रिस्टिन अपने विचारों से बाहर निकली और अपने फादर के पास गई और इन लोगों के सेलिब्रेशन के बीच में जाकर अपने लिए भी एक वाइन का गिलास लिया। ली के फादर ली को कान में बताते हैं कि उनको डील मिल गई है, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका अनुमान ली ने ऑलरेडी लगा लिया था। लेकिन वो देखती है कि क्रिस्टिन उससे नज़रें चुरा रहा है। क्रिस्टिन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ली के फादर सबको चीयर अप कर रहे थे, तो ली भी बीच में अपने फादर के साथ चीयर करने लग जाती है और कहती है, ग्रेट वर्क डैड, जो उसके डैड को बड़ा अखरता है। और वो ली को कहते हैं कि तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है। तो ली कहती है, अभी तो मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। और वो अपने फादर को झटक के क्रिस्टिन के पास जाती है और सबके सामने क्रिस्टिन को किस करने लग जाती है। तो ली के डैड क्रिस्टिन से ली को अलग करते हैं और क्रिस्टिन भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है। तो ली अपने फादर से हाथ छुड़ाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। तो ली के फादर सबको एक्सक्यूज़ कह के अपनी बेटी के पीछे जाते हैं। ली बाहर जाकर टैक्सी के लिए हाथ हिलाती है तो उसके फादर पीछे से दौड़ते हुए आते हैं और अपना कोट अपनी बेटी को बनाने लगते हैं। तो इस बात पर ली रोने लग जाती है। तो उसके डैड उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। ली को समझ में आ गया था कि उसके फादर ने जानबूझकर उसको अननेसेसरी फ्रीडम दिया था और क्रिस्टिन से डील पाने के लिए उसका यूज़ किया, और अब यहाँ पर अपनापन जता रहे हैं और कह रहे हैं कि कल तक सब ठीक हो जाएगा। क्रिस्टिन ने भी उसका अननेसेसरी फ़ायदा उठाया। इंटीमेट होने के बाद में क्रिस्टिन उससे बात भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ उसके साथ फिजिकल ही होना चाहता था, जबकि ली पूरी तरह से इमोशनली इन्वॉल्व हो गई थी। उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ था। ली के फादर उसको कंसल्ट करके हक करते हैं, लेकिन ली अपने फादर से दूर हट जाती है क्योंकि फादर और डॉटर के बीच का ट्रस्ट ब्रेक हो गया था। तो ली के फादर कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, प्लीज़ तुम रुक जाओ। ली को ये बात सुनकर रोना आया, लेकिन वो फिर भी टैक्सी में बैठ जाती है क्योंकि उसके फादर ने उसका ट्रस्ट पूरी तरह से तोड़ दिया था। रोते हुए ली टैक्सी में बैठ जाती है और डेनमार्क के लिए निकल जाती है। उसके फादर पीछे अकेले ही रह जाते हैं। रिश्तों की बुनियाद हमेशा विश्वास पर टिकी रहती है। एक फादर ने फाइनेंशियल गेम के लिए अपनी डॉटर का विश्वास तोड़ा। ली के लिए तो ये दोहरी चोट थी क्योंकि उसके फादर के साथ साथ उसके पहले प्यार क्रिस्टिन ने भी उनके साथ विश्वासघात किया, और इसी के साथ ही इमोशनल मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।